और आप देखेंगे कि इस पैटर्न में, इफ यू सी दिस पैटर्न, क्लियर, तो रेजोनेंट कहीं पे आपको यहाँ कहीं मिलेगा। ये जो रेजोनेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये सेंटर पे ना होके सेंटर से स्लाइटली शिफ्टेड होगा। सेंटर यहाँ कहीं आ रहा होगा आपका, दिस इज योर सेंटर। सेंटर पे ना होके स्लाइटली शिफ्टेड है। देखिए यहाँ पे कहीं मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, इट इज स्लाइटली शिफ्टेड। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, यस सर। ठीक है। ये केस है एंटीना के केस में, एंटीना का जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस का वेरिएशन है। दिस फिगर रिप्रेजेंट द टिपिकल वेरिएशन, टिपिकल वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ एंटीना विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे ही एक प्लॉट हमारा ये भी है, इसके जस्ट नीचे हम बना रहे हैं, देखिएगा। एक मिनट बेटा। ठीक है, ये क्या है? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी अगेन। ठीक है, दिस इज लाइक वाइज दिस, क्लियर। सो ये आपका क्या है? दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये किसके बीच का प्लॉट है? ये ससेप्टेंस के बीच का प्लॉट है। ससेप्टेंस, SUSCEPTANCE, ससेप्टेंस है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक है, तो दिस इज द ससेप्टेंस प्लॉट। लिख सकते हैं वेरिएशन, टिपिकल वेरिएशन ऑफ susceptance, susceptance of antenna with figure, वो सॉरी विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारे दो प्लॉट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे का जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर उसकी बात करेंगे। हाँ, इसमें अभी अभी एक मैथमेटिकल इसका फॉर्मूलेशन लिख लीजिए। इसमें अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन लिखें एज पर द सर्किट, सो द एंटीना इम्पीडेंस, आरएलसी सर्किट के लिए एंटीना इम्पीडेंस हम लोग निकालते थे, तो वैसे ही ये अगर हम यहाँ एंटीना इम्पीडेंस निकालें इस सर्किट के लिए, जो हमारी ये इक्विवेलेंट सर्किट है, तो क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी लिखते हैं, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। यही तो होता है आरएलसी सर्किट के लिए इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ठीक है, वेयर एक्सएल क्या है? एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी। क्लियर, सभी को पता है ये चीज? अगर एडमिटेंस निकालते हैं, इम्पीडेंस पता है, एडमिटेंस अगर आप निकालते हैं, द करेस्पॉन्डिंग एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होगा? कौन बताएगा? करेस्पॉन्डिंग एडमिटेंस दैट इज YA इज इक्वल टू 1/ZA इज इक्वल टू G+JB, G+JB। ठीक है, दिस इज योर एडमिटेंस। 1/ZA करेंगे तो 1/R+J XL-XC आएगा, तो 1/R विल बी G, और 1/XL-XC को हमने B से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जहाँ B आपका ससेप्टेंस है और G आपका कंडक्टेंस है। ये आपका कंडक्टेंस है, दिस इज योर कंडक्टेंस, और ये आपका ससेप्टेंस।
ससेप्टेंस। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा 12th वन, दैट इज एंटीना बैंडविड्थ। एंटीना बैंडविड्थ। एंटीना बैंडविड्थ क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द एंटीना मेंटेन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इट इज defined as the range of frequency, ये frequencies लिख लीजिए, not frequency, over which range of frequencies over which the antenna maintains its characteristics, its characteristics। ठीक है, and parameters, characteristics and parameters। ठीक है, like gain, like gain, comma, front to back ratio, front to back ratio। ठीक, कॉमा स्टैंडिंग वेव रेशियो, स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक, कॉमा रेडिएशन पैटर्न, रेडिएशन पैटर्न। ठीक, कॉमा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, कॉमा इम्पीडेंस, कॉमा डायरेक्टिविटी। ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, विदाउट कंसीडरेबल चेंज, विदाउट कंसीडरेबल चेंज, कंसीडरेबल चेंज। ठीक है, दैट इज योर 12th पैरामीटर। अब 13 पे आता है फ्रंट टू बैक रेशियो। 13 पे क्या आता है? फ्रंट टू बैक रेशियो। अच्छा, जो भी क्विज हुआ था आप लोग को, इसमें कोई डाउट है? जो क्विज हुआ था किसी को? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? दो यस पैरामीटर सर। और बचे हैं, फ्रंट टू बैक रेशियो है और पोलराइजेशन है। मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को क्विज में डाउट है? नो सर। जब अभी क्विज हुई थी, क्वेश्चंस में किसी को डाउट है, हम क्विज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो, 1 मिनट रुक जाइए जरा सा। मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग को। कॉल स्टेटस, जस्ट वेट। ये सभी को शेयर हो रहा है बेटा? देखिए, अभी सभी को शेयर हो रहा है? हेलो, यस ये आपका क्विज का पेपर था। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आपको सोल्यूशन के साथ, इसमें आंसर के साथ हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर, ए आंसर सही है इसका, डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्योंकि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। दोनों के बीच चूंकि वेक्टर पैरेलल है तो थीटा 0 हो जाएगा।
और cos 0 1 होता है, तो मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट उसका मैक्सिमम आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो नहीं सकता। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो आप पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा फर्स्ट आंसर सही था। ठीक है, सही है ना, क्लियर है? हेलो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। ये सभी को पता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, यूनिटी यूनिटी। होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। थर्ड है, ए चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दैट इज सेड टू बी इन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको बताना है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो आर थीटा फाई की ये किसकी वैल्यू दी हुई है? आर फाई जेड की वैल्यू गिवन है। ये आर है, ये फाई है, ये जेड है। क्लियर है? आर फाई जेड किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होगा, देख के पहचान सकते हैं, एक ही एंगल तो है। आर है, फाई है, जेड है, या रो फाई जेड बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, रो फाई जेड भी बोल सकते हैं, आर फाई जेड भी बोल सकते हैं। दैट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट फाई इन सिलेंड्रिकल सिस्टम इज डिफाइंड इन कार्टेशियन सिस्टम एज। ये भी हम आपको बताए हैं कि एक फाई को अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो फाई होता है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये बताया है मैंने आप लोग को, बोलिए बेटा। ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये सब जब पढ़ाए थे तभी बताए थे। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट आर रिप्रेजेंट एज। पोलर कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से होते हैं? आर थीटा फाई होते हैं, आर थीटा फाई होते हैं, बताइए। In cylindrical coordinate, the range of variable phi is. Cylindrical coordinate, the range of variable phi is. Cylindrical coordinate में phi की रेंज क्या होती है? 0 से 2 पाई होती है, बताइए। ये देखिए 0 से 2 पाई, दैट इज द बी, आंसर इज करेक्ट। सेवेंथ देखेंगे आप, द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज। तो पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या होता है? सिंपली डी एक्स डी वाई डी जेड होगा, एक्स वाई जेड प्लेन होते हैं तो वॉल्यूम विल बी डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। एट्थ क्वेश्चन देखिए, द डैश इंटीग्रल मेजर्स द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए स्पेसिफाइड एरिया। एरिया से जो फ्लूइड हमारा पास होगा उसमें किस किस इंटीग्रल के लिए हम निकालेंगे तो हमें एरिया मिलेगा? सरफेस इंटीग्रल से निकालेंगे ना, तभी तो एरिया मिलेगा, बताइए। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, ए फील्ड इन विच अ टेस्ट चार्ज अराउंड एनी क्लोज सरफेस इन स्टैटिक पाथ इज जीरो कॉल्ड कंजर्वेटिव। ठीक है, ये रोटेशनल, रोटेशनल, सोलेनोइडल एंड कंजर्वेटिव, ये हम बताए थे आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर हमारा कंजर्वेटिव है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू। ये भी बहुत सिंपल है कि ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर लेंगे और उसका फिर डाइवर्जेंस लेंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट मिलेगा लाप्लासियन ऑपरेटर, डेल डॉट वी, दैट इज डेल स्क्वायर वी, है ना। और डेल स्क्वायर वी क्या होता है? लाप्लासियन ऑपरेशन होता है। ठीक है, डेल स्क्वायर वी इज लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, फिर 11th है, डाइवर्जेंस ऑपरेशन रिजल्ट विल ऑलवेज बी। डाइवर्जेंस जो ऑपरेशन उससे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? डाइवर्जेंस हम किसका करते हैं? वेक्टर का करते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? ग्रेडियंट हम स्केलर का निकालते हैं तो वेक्टर मिलता है, डाइवर्जेंस हम वेक्टर का निकालते हैं तो स्केलर रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट आपको स्केलर मिलेगा। ठीक है, फिर 12th है, व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में क्या सही है? तो ये आप देख सकते हैं, ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर का एंड डेल ऑपरेटर का, बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्रेडियंट हम वेक्टर का तो डॉट प्रोडक्ट होता नहीं डेल के साथ, स्केलर का ही डॉट प्रोडक्ट होता है, इसी के जस्ट पहले भी आपने देखा था, डाइवर्जेंस वाले में हमने बताया था आपको। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कन्वर्ट्स लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। तो ये बेसिकली स्टोक्स थ्योरम करता है, ये सभी को पता है। 14th है, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर गिव्स से डेल क्रॉस वी आपको क्या देगा? वेक्टर वैल्यू देगा, क्या देगा? वी। डेल क्रॉस वी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद 15th है,
ए वेक्टर वी इज सेड टू बी रोटेशनल। ये रोटेशनल कंडीशन हमने बताया था क्या, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज जीरो, इट मींस द वेक्टर इज इरोटेशनल। सोलेनोइडल के लिए क्या बताया था, डाइवर्जेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है। और इरोटेशनल को हम कर्ल फ्री भी बोलते हैं, ठीक है। 16th है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए विद द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू अदर वेक्टर बी एंड सी इज टर्म एज, ठीक है। मीन्स एक वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, अदर वेक्टर्स के जो है प्रोडक्ट के अगर हम उससे करेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस ए डॉट बी डॉट सी, दिस विल गिव यू व्हाट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि तीनों स्केलर हैं, सॉरी ये दोनों वेक्टर हैं, बाकी ये स्केलर है, तो आपको इसको रिजल्ट मिलेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद 17th है, एक वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच टू वेक्टर्स बिकम परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने कंडीशन बताया था कि ए डॉट बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये डॉट भी जीरो कर दीजिए, इससे आपका ये अल्फा निकल आएगा, ठीक है। ये अल्फा है ना वेरिएबल, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो अल्फा की रेंज आएगी 4 और 1, ठीक है, दोनों वैल्यू हो सकती है। 18th क्वेश्चन देखेंगे, तो द स्केलर फैक्टर ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज 1 r और r साइन थीटा। ये आपके स्केलर फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये बाकी इनमें से कोई भी नहीं है, ये ऊपर वाला ही है जो साइन साइन थीटा कंपोनेंट। 19 देखेंगे, 19 का आंसर क्या है, बी है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देखें जिसमें डिफरेंशियल वॉल्यूम आपका जो गिवन होता है, हमने बताया था डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड डिफरेंशियल लाइन, ठीक है, डीवी डीएस एंड डीएल, ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ। तो ये सब हमने बताया था आपको तीनों कोऑर्डिनेट के लिए, तो इसका आंसर बी रहेगा स्फेरिकल के लिए। 20वां भी देखिए, डिफरेंशियल सरफेस एरिया इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, सरफेस एरिया हमारा कैसे निकलेगा, इसके लिए ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, पहला वाला। इसके बाद 21st है, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ डेल ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ये भी हम आपको बताए हैं, ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 22 आप देख सकते हैं, डाइवर्जेंस निकालना है इसका। डाइवर्जेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे डेल ऑपरेटर करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स के साथ वाई है, वाई के साथ जेड है, जेड के साथ एक्स है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि कोई भी अपने पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के साथ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ एक्स होता, यहाँ वाई होता, यहाँ जेड होता, तो आपका 3 आ जाता रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि इसका डेल ऑपरेटर निकालते तो 1 आता है, इसका 1 आता है, 1 आता है, इसका तीनों का 1 मिलके 3 हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब एक्स ए एक्स होता, वाई ए वाई होता और जेड ए जेड होता। चूंकि डिफरेंट है तीनों, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव तीनों से जीरो आ जाएगा। 23 क्वेश्चन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट लाइन इंटीग्रल फॉर एवरी क्लोज कर्व सी इज दैट। ये भी आप लोग को पता है, एक मिनट, हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ द नेसेसरी, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। इसमें आप लोग ये बता दीजिए, अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है वो पूछ लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, ये इजीली निकल जाएगा, ये सभी को पता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ बी, ये आपका आर थीटा फाइव में दिया है, इसको कार्टेशियन एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन हमने आपको बताया था मेथड, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन ऑफ द स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस ए इज यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज, ये भी बता चुके हैं, 2a² अल्फा होगा, ठीक है, ये निकलवाया है मैंने। इसमें ग्रेडियंट निकालना है फ्रॉम दिस टू दिस, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको इस रेंज से इस रेंज तक, और एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिएगा, यही जो x1 y1 z1 है, x2 y2 z2, ये वैल्यूज रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 3 आएगा। इसके बाद आपका है स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके बताना है कि ये फंक्शन कौन सा होगा। ये फंक्शन आपका क्या है, ये रोटेशनल और कर्ल फ्री है, ठीक है। ये रोटेशनल आएगा क्योंकि कर्ल ऑफ दैट वेक्टर जीरो आ जाएगा, तो ये रोटेशनल हो जाएगा। फिर ये आपके मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हम आपको शेयर कर देंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। हेलो,
अब अटेंडेंस ले लेते हैं। यस सर। पेपर में कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? नहीं सर। पेपर इजी था, पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ बच्चों को एक क्वेश्चन में डाउट था, ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। ये बता दे रहा हूँ कहाँ पे। एक बच्चे का डाउट था, वो शायद आप लोग को भी हो सकता है, किसी को हो। इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर थे। ये वाला क्वेश्चन 13th, इसमें वेक्टर डी गिवन है, इसमें डी डॉट डी एस और डेल डॉट डी डी वी निकालना है। अब एक बच्चे का डाउट था कि सर ये दोनों तो इक्वल होते हैं एज पर द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो दोनों से रिजल्ट सेम आना चाहिए। नहीं, यहाँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। ठीक है, यहाँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कोई जरूरी थोड़ा ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हर बार वेरीफाई हो जाए। ठीक है, कई बार वेरीफाई नहीं होती है, तो वेरीफाई नहीं हो रही है, इसीलिए अलग अलग रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो पहले वाले से सर रिजल्ट एक बात आएगा बताइए। हाँ बेटा। हेलो सर। आज हाँ, डाइवर्जेंस थ्योरम क्लोज लूप वेरीफाई हो जाए सर, यहाँ तो आप क्लोज सर्किट क्लोज तो बना ही दिए हैं सर, जब इंटीग्रेशन है उस पर तो क्लोज है ना सर, तो वेरीफाई होना चाहिए। नहीं नहीं, कहाँ हमने लिखा है? हाँ, तो क्लोज लूप है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सर कोई उसकी जरूरी इंटीग्रेशन नहीं। से नहीं नहीं, उससे कोई जरूरी नहीं है कि फॉर एवरी क्लोज लूप इट इज वेरीफाइड। ठीक है, ओके इन ए क्लोज लूप इट ठीक। इज वेरीफाइड, बट फॉर नॉट सर एवरी क्लोज लूप इट इज सॉल्यूशन भी वेरीफाइड। सेम आ रहा है। हाँ हेलो हाँ, सर, मैं सॉल्यूशन किया हूँ, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। मैं आपको भेज ठीक है, दूंगा सॉल्यूशन। भेजिएगा। भेजिएगा, देखेंगे कैसे किए हो। ठीक है, वैसे इसके आंसर सी एंड डी हैं। ठीक सी एंड डी इसके आंसर हैं। ठीक है, और देख लीजिएगा। ठीक ठीक, ठीक। तो मैं अभी आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ, तो टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। जल्दी जल्दी अटेंडेंस बोल दीजिए बेटा। ठीक है, 122, प्रेजेंट सर। 123, 124। अच्छा, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन प्रेजेंट करिए, मैं सर। ले लेता हूँ, मैं अटेंडेंस ले ले रहा हूँ। वीडियो ऑन करिए। जिनकी अटेंडेंस हो जाए वो मीटिंग लीव कर दीजिएगा, क्योंकि अदर क्लास में ज्वाइन करना होगा आपको। अभी नहीं, अभी रुक जाइए, जब मैं बोलूंगा तब। मैं एब्सेंट के बता दे रहा हूँ कौन कौन एब्सेंट है। रोल नंबर 123, 125, 128, 130, 138, 142। विकास दुबे नहीं है ना? 9001। अर्श अहमद है? नहीं है। सर 138 सर प्रेजेंट। सुयश प्रेजेंट। ठीक है, बाकी सब लोग प्रेजेंट हैं जो भी मैंने बताया। इसके अलावा अर्श अहमद एब्सेंट है, अनमोल श्रीवास्तव, विकास दुबे, श्वेतांग शेठ, शुभम शर्मा, श्रेयांश कृष्णा एंड श्रेया श्रीवास्तव। ठीक है, ठीक है क्लास, थैंक यू। श्रेयांश कृष्णा प्रेजेंट है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप लोग मीटिंग एंड कर सकते हैं।